बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 30 अप्रैल 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान का मौजूदा सेटअप, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और जरदारी किसी भी टाइम इस मुल्क से भाग सकते हैं। अगर यकीन ना आए तो हम आपके सामने फैक्ट्स और फिगर रखने जा रहे हैं, कोई हवा में बात नहीं करेंगे। फिर फैसला आपका, ये सुबह गया या शाम को गया। दूसरी स्टोरी है, आज 1000 दिन इमरान खान की कैद को हो गया है। ये शख्स इंसाफ न ले पाया पाकिस्तान के जजों से, और वो भी मुसलमानों से। और ये जो आज का दिन है, जस्टिस सरफराज डोगर को कैसे लाया गया, शहबाज शरीफ की एक जमानत का अहवाल हम आपके सामने रखेंगे। आप देखेंगे कि कितनी लंबी इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है पाकिस्तान की अदालतों में इन शरीफों ने। सुनिएगा, सबसे पहले बड़ी स्टोरी, ये जाने वाले हैं, बिल्कुल जाने वाले हैं जी। पूरे पाकिस्तान में जो लोगों का पैसा है, वो अपना पैसा इकट्ठा करना शुरू हो गए हैं और भागने की मुकम्मल तैयारियां। अब आप देखिए कैसे। पाकिस्तान में एक कंपनी है यूएई की, उसका नाम है इत्तिसालत। इसने पीटीसीएल में इन्वेस्टमेंट की है, और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका जो हुज्जम है, इसकी रकम का, ये 40 से 50 अरब डॉलर ये अपने अकाउंट्स में रखती है। इन लोगों ने पाकिस्तान के पीटीसीएल को खड़ा किया और यूफोन को इन्होंने खड़ा किया। अब इन लोगों ने कहा है कि हम आपके मुल्क से जा रहे हैं। अगर ये चला गया तो पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है, वो ना सिर्फ स्लो हो जाएगा बल्कि बैठ भी सकता है। कौन चलाएगा? जो शख्स और जो हुकूमतें अपने सब कुछ बेच बैठी हैं, इस कंपनी के जाने के बाद इस मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट का, उसको कौन संभालेगा? फाता पढ़ लें। और ऊपर से 800 मिलियन डॉलर का इनके साथ फड्डा है। तो ये फड्डा क्या रंग इख्तियार करेगा, जरा देखते रहिए। इस कंपनी का जाना मतलब पाकिस्तान में जो दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है, उसका बाप बंद। कोई भी नहीं आएगा, ना दुनिया इसकी तरफ देख रही है। अब ये आपने एक खबर देख ली। दूसरी, इन्होंने कहा मार्केटें बंद करें। याद रखिए पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला हुक्मरानों की नीयत में बरकत डालता है। जी हां, ये कोई काम करें और अल्लाह की बरकत हो और वो काम बढ़ जाए ना। इन्होंने कहा मार्केटें बंद करें। आज पाकिस्तान के जो डॉन अखबार है, उसने कहा कि 7 दिनों में 100 अरब रुपए का घाटा हुआ है ताजरों को पाकिस्तान के। क्यों? इन्होंने बगैर किसी मशावरत के, हमेशा पहले मशावरत होती है, फिर लोगों का लाइफस्टाइल तब्दील किया जाता है, मीडिया पे कंपेन की जाती है, कोई होता, लेकिन नहीं, इन्होंने ऑल ऑफ ए सडन पीरा फोर्स डाली, जैसे इनकी आदत है। ये कोई इंसान के बच्चे हैं? इन्होंने कभी कोई हुकूमत मेरिट पे की है जो मेरिट पे मबनी फैसले करें? अब आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क को 78 साल के बाद ये समझ आए कि ना उसके पास पानी जखीरा करने की जगह है, ना ही तेल जखीरा करने की जगह है, तो लाइफ लाइनें दो होती हैं ना। अल्लाह के हुक्म से पानी इंडिया ने बंद कर दिया और तेल रखने की पास हमारे पास जगह है ना ही कोई है। अभी मैं आता हूं रात को, जो इन्होंने पेट्रोल बढ़ाना है, लेकिन अब मार्केटें गई तो ताजरों और ट्रांसपोर्टर ने ये कहा है कि हम अगले महीने से, ये कल से जो शुरू हो रहा है, अगले हफ्ते से हम लामुतनाही एक अनलिमिटेड स्ट्राइक की तरफ जा सकते हैं। ये आज ताजरों का एक बहुत बड़ा जो रहनुमा है, उनसे हमने टेलीफोनिक बात की है, उसने इस चीज को कंफर्म किया है कि ना हमारे किराए निकल रहे हैं, ना बिजली के बिल निकल रहे हैं, और ना ही मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अपने एसेट्स जो घर पड़े हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट में फेंक रहे हैं। मार्केट हमारी जवाब दे गई है। तो उनको कौन बताए कि इंटरनेशनल जा रहे हैं तो आप किस चीज के हैं? अब अभी आप देखिए, आज आईएमएफ ने, यार गोरा जो है ना, उसकी आप हजार बुराई करें, लेकिन वो बोलता सच है। मुसलमान हम झूठ बोलता है, खासकर पाकिस्तानी। उन्होंने कहा है कि इतनी ज्यादा करप्शन है पाकिस्तान की, अदालतें करप्ट, जिस मुल्क के जज करप्ट हों। अब आप बताइए, दिल पे हाथ रखिए, जिस मुल्क के जज करप्ट हों,
क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की क्या, उसकी सर्वाइवल ही नहीं है। मौला अली का कौल है ना कि जिस माशरे में इंसाफ ना हो उसका जनाजा पढ़ लो, फाता पढ़ लो। इनका फाता पढ़ा गया। पुलिस बेईमान तो पहले ही थी, कितने आदमी इन्होंने मरवाए। अब उन्होंने ये कहा है कि सारे के सारे, जब मैं सारे कहता हूं तो पाकिस्तान में बैठ के समझ जाइए कि सारे के सारे अब मुल्क डूबने लगा है, तो हम भी अब भी चुप करें? सुनिए, उन्होंने कहा है कि हमारा जो जीडीपी का 5% है, ये करप्शन की वजह से सिर्फ नुकसान होता है। करप्शन कितनी है, नुकसान कितना है, देखिए। अगर 350 अरब डॉलर हो जीडीपी, 5% हो तो 17 अरब डॉलर, और अगर 6% हो तो 22 अरब डॉलर। ओ पाकिस्तानियों, जिस मुल्क का कर्जा लेकर आपको खाने के लिए कोई चीज दे और उसका 22 अरब डॉलर सिर्फ करप्शन की वजह से नुकसान हो जाए, और करप्शन कितनी है, उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप मुल्कों में आ गया है जहां पे करप्शन करना सवाब का काम है। बिलीव मी, किसी भी जगह पर चले जाए, भला जिस मुल्क का सदर जरदारी हो, मिस्टर 10%, और ये हम नहीं कहते, ये पाकिस्तान की एजेंसियां हमें कहती रही हैं। जी हाँ, मुल्क का कैद आजम सानी नवाज शरीफ, इस मुल्क की एजेंसियों ने कहा कि उसने लूट के लंदन में फ्लैट बनाए, और उसकी अपनी पार्टी कहती है मियां खाता है तो लगाता भी है। समझ आई कि एक नवाला खुद खाता है तो एक हमें भी देता है। ये इस लीडर की क्वालिटीज है जो उसके अपने पटवारी, अनपढ़ और जहल सपोर्टर कहते थे। अब पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहा। और उन्होंने किसको? शहबाज शरीफ को। जिस रोज हलफ उठाया, और पाकिस्तानियों मत भूलना इस चीज को, ता क़यामत पाकिस्तान के उस जज पर लानत भेजते रहना जिसने एक दिन पहले जब फर्द जुर्म आयद होती है उसी दिन उसका मुकदमा खत्म करके उसको वजीर आजमी की कुर्सी पे जा बैठा। बताइए उस जज को फिर इनाम क्या मिला? सरफराज डोगर को क्या इनाम मिला? मैं आपको बताता हूं, और फैक्ट्स आपके सामने हकायक रखूंगा। वो जज इजाज था उसका नाम, उसको किधर गया, उसने कब्र बनानी है, अपनी कब्र बनानी है। कब्र में जब सामी में उतरेंगे, साथ पैसे रख लेना, साथ शहबाज शरीफ की तस्वीर रख लेना। मौला दुनिया से ये हम कमा कर लाए हैं। तो अब आप खुद सोचिए इन्होंने क्या किया। जरदारी हो, मरियम नवाज हो, आहा हा हा, क्या बात है। अलिफ से लेकर ये तक, ए से लेकर जी तक, जिन्होंने करप्शन में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं, वो इस मुल्क के बच्चों की और की किस्मत संवारने चले। और इस मुल्क के जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है वो किसके पीछे चलती रही? वो चलती रही जी 9 मई के पीछे, इमरान खान के पीछे, और पीछे से सारी की सारी जो है कश्ती वो लूट ली गई। कश्ती लूट ली गई पाकिस्तानियों, आपके पीछे कुछ नहीं बचा। अब आप आगे देखिए, एक और आपके सामने खबर रखूं। ये जो आज रात जा रहे हैं, इन्होंने कम से कम 100 रुपया जो डीजल और पेट्रोल है उसको बढ़ाना है। 100 रुपया नहीं बढ़ तो क्या बचेगा आपके पास? अब तो ऐसे लगता है कि गांव में शायद कोई अपने घर भी न जाए। ईद आ रही है, कोई सफर ही ना कर सके। कौन सफर कर सकता है? कोई है आदमी? अब आप खुद सोचें, लाहौर से जो मियां वाली का किराया है सर जी, वो 4000 से क्रॉस कर गया, और किसी के 2 या 3 बच्चे साथ हैं, और वो सफर करे 20-30 हजार आने का, 20-30 हजार जाने का। जिसने खानेवाल जाना है, मुल्तान जाना है, कराची जाना है, सफर करना है, ईदें गुजार, उसने क्या खाक करना है? वो तो क्या, उसके पास किराया भी नहीं है, उधर ही पड़ा रहेगा। वो दौर लौट आया जब खत लिखते थे, मैं खैरियत से हूं, आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक मतलूब चाहता हूं। बिलीव मी, आप उसी दौर के दरवाजे पे चले गए हैं। किसने कहा था कि चुप करके बैठे रहो? किसने कहा था? अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ये जिहाद अकबर है। जंग लड़ना वो थोड़ा सवाब है, और हक बात कहना तो आप क्यों खामोश रहे? आपको नहीं पता था? काश काश आप लोग पिछले 30-40 सालों से उठ खड़े होते कि इनको लाने वालों को भी उतारो, और ये खुद बैठे इनको भी उतारो। आज सब कुछ जब लूट गया तो अब आप आते हो। अब एक और मैं आपके सामने
अब वीडियो रखता हूं, ये जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो है जी उकाड़ा में सुथरा पंजाब के मुलाजमीन की। रो लीजिए, रो लीजिए। ये वो लोग हैं जो आपका कचरा उठाते हैं, आपकी वो गंदगी उठाते हैं जो आप खुद नहीं उठा सकते। तो इस तस्वीर में देखिए, इनको पिछले कई माह से तनख्वाह नहीं मिली, तो ये जो अपना उठाया हुआ कचरा है, हमारा जो गंद है, इसको अपने ऊपर मार रहे हैं। ये देखिए, कोई है हमारे मोहसिन, जिस जो हुकूमत इन बेचारों को 20-25 हजार की सैलरी न दे सके, उसने क्या खाक आगे चलना है? तो ये जो आपके सामने हमने रखा है, पिछले महीने जो क्रिश्चियन थे हमारी कम्युनिटी, उसको 20-25 हजार के चेक गए हैं जी, वो भी डिसऑनर हो गए हैं। छुट्टी ना, दुनिया में आपको किसी ने कर्ज देना है क्योंकि आलमी हालात खराब हो गए, ना किसी ने इमदाद देनी है, इमदाद देने वाले आपस में लड़ पड़े। हाँ जी, सऊदीया भी लड़ पड़ा है, यूएई वाले भी लड़ पड़े। अब किधर जाएंगे? अब इधर ये मरियम का त्यारा है, ऐसा करें उसमें फ्यूल, अच्छा अल्लाह का काम देखें, उस फ्यूल जो फ्यूल था वो भी पाकिस्तान में नायाब हो गया त्यारों का। तो अब जी ऐसे करें, इसको टायर लगवाएं, एक सीट पे नवाज शरीफ को बिठाएं, दूसरी पे मरियम को बिठाएं, कभी इनको रेड़ा लगा के इधर ले जाएं, कभी इधर ले जाएं, और ऊपर गाने लगा दें, मियां दे नारे वजणगे और इसके लाने वालों को सलाम। ये दोनों गीत ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, बिल्कुल ये पुत्र हटाते नहीं विकदे। इस जैसी नाकिस जिन्स, जिनके सर पे बाल ना हो और इधर दिमाग ना हो और दिल में दर्द ना हो, ऐसे पुत्र हटाते विकदे? ऐसे पुत्र तो कूड़े में भी ना बिके। आज इतना दुखी है कि ये रिपोर्टें पढ़कर, और फिर पाकिस्तान का चेयरमैन नैब इमरान खान को घड़ी में, वो वक्त का वली है, इस घड़ी पे उसको केस बनाने वाला आज क्या कहता है, ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। मैंने कहा वाह वाह वाह, क्या बात है, खुदा की कसम डूबते वक्त ही तुम लोगों का ईमान नहीं आया कि अब भी टाइम है, कसम उठा लो। हम कसम उठाते हैं कि इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, जितना लूट लिया है इसके अलावा एक सिंगल पेनी किसी को नहीं लूटने देंगे। लेकिन नहीं, अब भी हम ठीक हैं वो गलत है। और ओ भाई, उन लोगों का आपसे क्या ताल्लुक? गंदा तो सिर्फ इमरान खान है जो आपसे इक्तदार लेना चाहता है, आप नाजायज लोगों से। आईएमएफ वालों का आपसे क्या दुश्मनी है? वो तो आपको पैसे देते हैं और वो कहते हैं जिस मुल्क में दूध 2 नंबर हो, जिस मुल्क में दवाई 2 नंबर हो, उस मुल्क पे क्या है जिस मुल्क के जज उठते बैठते करप्शन करें और दुनिया की आखिरी लेवल के नाकिस जजों में शुमार हों, उनको आप क्या कहें? अल्लाह का आप पे रहमत हो? रहमत नहीं होनी, आप पे पत्थरों की बारिश होनी है, बिल्कुल बारिश होनी है। अब ये जो सरफराज डोगर है, मैं आपको बताऊं एक तारीखी हवाला, 14 अप्रैल 2021 को ये सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद आज रिटायर हुआ है, ये एक बेंच में बैठते हैं, वहां पर जमानत लग जाती है शहबाज शरीफ की। ये इनकी इन्वेस्टमेंट देखें, इन्होंने दुनिया में और कोई काम किया ना किया, एक करप्शन की है, दूसरा अदालतों में अपने बंदे घुसाए हैं। अच्छा जी, बहस होती है, असजद जावेद कहता है कि मुझे पता ही नहीं था और मुझे एक चिट आती है कि दस्तखत कर दो जमानत हो गई है। वो कहते हैं जमानत कैसे हो गई इस करप्ट तरीन आदमी की? वो अड़ जाता है और इसकी जमानत जो है वो खारिज हो जाती है। फिर 3 जजों के पास जाती है, सरफराज डोगर नाराज हो जाता है, ये इनकी बातचीत खत्म हो जाती है। ऐसे नहीं चीफ जस्टिस की कुर्सियां मिलती। आप सुनने वालों, आप क्या चीज हो? आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी ओहदा मिलता है हजूर, उसकी बड़ी कीमत है, बड़ी लॉन्ग आपको तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या देखें, 14 अप्रैल 2021 फिर बर्थी जब होंगे, फिर जब मामला तय होंगे, पता नहीं कहां कहां से होकर गुजरते हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये वो हालात हैं, ऐसे मिलती हैं। वो जज आज इज्जत से रिटायर होके जा रहा है और ये आज चीफ जस्टिस बन के बैठे हैं। शायद इनको पता नहीं है कि एक दिन अजान, एक दिन ऐलान होना है कि फिलां इब्ने फिलां फौत हो गया है। हाय हाय हाय, जब वो फौत हो जाता है तो घर वाले भी घड़ी देखते हैं कि 6 बजे का जनाजा है, अभी 5:30 है, आधा घंटा नहीं होता। ये है कुल औकात एक इंसान की, और ये है, और क़यामत के दिन पाकिस्तान के जजों का आप अजाब देखना।
अब आते हैं अपने आखिरी मौजू पे, इमरान खान है ना जी वक्त का वली। कौन कहता है यार वो वक्त का वली नहीं है? शहजादा 1000 दिन में पाकिस्तान की हुकूमत, कितने कैमरे उसके ऊपर लगे हैं? तकरीबन 28 कैमरे लगे हैं। एक कैमरे में कोई ऐसी फुटेज नहीं आ सकी यार जिसमें ये कि वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, बीमार है, मायूसी के आलम में पड़ा है, या चीखो पुकार कर रहा है। 28 कैमरों की फुटेज वॉशरूम तक में उसके हौसले और उसकी जो हिम्मत है उसको नहीं तोड़ सके। तो ऐसा हिम्मत और हौसला किसके पास होता है? जिसका ईमान मजबूत हो। जी हाँ, ये जिस वक्त ये मदीना शरीफ जाता है और हो वजीर आजम, किसी मुल्क का सरबराह हो, और यार वो नंगे पांव मदीना शरीफ इंटर हो, तो इस ये कोई मामूली बात नहीं है। पढ़िए तारीख, ये सुन्नत है हजरत इमाम मालिक की। जी हाँ, ये बड़ी डीप सोच रखते हैं जो लोग मदीने में नंगे पांव चलते हैं। हजरत इमाम मालिक सारी जिंदगी मदीने में रहे और उन्होंने जूता नहीं पहना। को बात है ना करने वाली। तो इस कैटेगरी के जब लोग होते हैं तो जो उनके साथ छेड़ता है वो हमेशा बर्बाद होता है। तो बर्बादी हुए ना। अब आप देखिए क्या चीज बची है। कोई ऐसा हरबा बता दें, कोई ऐसा हरबा बता दें जो इन्होंने ना किया और उसने बर्दाश्त ना किया। कोई एक, उसके बच्चों से मुलाकात बंद, उसकी पार्टी खत्म इन्होंने कर दी, ना हुई, उसके साथियों को उठा लिया गया, फिर उनके साथियों को जेलों में डाला गया, पाकिस्तान के जजों को साथ मिलाया गया, फिर जज रुसवा हो गए, पाकिस्तान के इदारों को मिलाया गया, फिर इदारे मुतनाजा हो गए, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन मिलाया गया, इलेक्शन कमीशन अपनी अहमियत खत्म कर बैठा। कोई दुनिया का ऐसा जुल्म, जबर, फोर्स और टैक्टिस नहीं बचा जो उसके खिलाफ इस्तेमाल ना किया गया हो। आज भी 24 करोड़ अवाम में से एक शायद आदमी भी आपको ना मिले जो हो इंसान का बच्चा और वो कह दे कि इमरान खान करप्ट है। ना बाबा ना, दुनिया नहीं मानती यार। जिस शख्स को कमेंट्री के 1 मिनट के लिए, कितने, 1 मिनट के लिए 2 करोड़ दें। ये गूगल पे जाएं, इंडिया का जी टीवी है, उन्होंने वर्ल्ड कप में ऑफर की थी कि इमरान खान 48 मिनट की आपने कमेंट्री करनी है, फी मिनट 2 करोड़ देंगे। 48 का मतलब आगे आप चले जाए 96 तो करोड़ कमा लो। उसने कहा ना, मैंने नहीं करनी। जिसका एक एक मिनट इतना कीमती हो, जिसकी एक तस्वीर अगर वायरल हो जाए तो जो इंटरनेट की दुनिया है इससे रिकॉर्ड खत्म हो जाए, उस बंदे को कहते हो यार करप्ट है? बिल्कुल नहीं करप्ट। अल्लाह को जिंदगी देनी है। आज भी पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है, लेकिन नहीं खड़ी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं खड़ी। 1000 दिन हो गया है, उसके जो वर्कर्स हैं उन्होंने शहादतें दी, उन्होंने लाशें उठाई, उनकी माओं ने बैन नहीं किए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, माओं ने दुआएं की, और सबसे बढ़कर उसकी बहनों ने कमाल कमाल का उन्होंने टेम्परामेंट शो किया। अगर किसी ने लेट डाउन किया है तो वो तहरीक इंसाफ पंजाब के लोग हैं। बिल्कुल पंजाब, पीटीआई पंजाब ने ज्यादती की है, बेवफाई की है, तहरीक इंसाफ के वकीलों ने गद्दारी की है, बिल्कुल ज्यादती की है। एक सिंगल जलूस नहीं निकाल सके। उसके नाम पर वोट लेते रहे, उसके नाम पर कुर्सियां और ओहदे एंजॉय करते रहे, उसके लिए 5 मिनट की धूप या पैदल नहीं चल सके। है अल्लाह, है कोई पाकिस्तान में, लेकिन वो वक्त का वली है। अल्लाह ताला ने उसको जो हिम्मत और हौसला दिया है, ये उसका इनाम है कि वो आज भी, वगरना ये जो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट किसको ब्लैकमेल करती थी? जरदारी को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ, ओए मैं मर गया कमर दर्द, ओए मैं कमर दर्द। अब याद आता है ये जो सिंध का गवर्नर है, कुछ कोई आदमी अगर सही तरीके से कह देना तो वो उसको जिंदा और मुर्दा में भी इसकी हालत बड़ी मुश्किल हो जाती है चेक करनी। एक फीता काटने आता है, एक फीता, उसको उस स्याह बख्त को, उसका चेहरा भी ऐसा, उसको फीता नजर नहीं आता। आप अंदाजा लगे ये इस मुल्क का गवर्नर है तो इसने डूबना नहीं है। उसके सर से टोपी उतार ली गई, उसको ये भी नहीं पता। अब आप खुद सोचिए, जिस सूबे के गवर्नर को, जो वफाक की निशानी है, एक वफाक की निशानी जरदारी है ना,
कल हमने कहा था कि चाइना में ना उसका सदर मिला, ना वजीर आजम मिला, ना वजीर खारजा, ना दाखिला। 6 दिन गुजारने के बाद आज फिर पाकिस्तान में वो तशरीफ लाएगा सुबह, और पाकिस्तान के फौजी दस्ते उसको सलामी देंगे। या हम इस पे क्या करें? कोई बात करें तो सीधा सीधा हमें कहते हैं आप तो गद्दार वतन हो। अब आप देखिए, 2 से 5 करोड़ पर डे आने जाने का खर्चा अलहदा, और मसूफ 7 दिन लगा के आ रहे हैं। क्या लेके आया है? छणकना। बजाओ जी। ये है इस मुल्क इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस। जिस मुल्क के ये सदर दिया है और वो गवर्नर दिया है, और मुल्क के बच्चों को क्या कहते हैं? आप इस मुल्क की खिदमत में आगे बढ़े। वो होता है यार। ओ भाई, जिनके नसीब में बर्बादी हो ना, उनको अरूज नहीं मिला करता। अरूज देखना है ना, तो जा फिर ईरानियों से दे, अपने से 1000 गुना पावर से लड़ पड़े ना, और अपने इख्तिलाफ जो थे उन्होंने उसको भुला दिया। इसको क्या पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर और जो अपोजिशन थी ईरान की, इनके ज्यादा ताल्लुकात हैं? ज्यादा ताल्लुकात अच्छे और खराब हैं? बिल्कुल। वो तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने, वहां पर फांसी दी जा रही है। लेकिन जब मुल्क की बात आए तो वो ऐसे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे। और किसी जगह पे उनको, जो अमेरिकन है, उनको पेनिट्रेट करने का मौका नहीं मिला। क्यों? इंसाफ है, मुल्क है, नेशन है। यहां पर सिर्फ माल बनाइए, माल बनाइए। अगेन सेड, अल्लाह ताला के हुक्म से ये महीना इंशाअल्लाह इन हुकूमत के खात्मे का महीना है। ये लोग पाकिस्तान की सियासत से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे इनके कभी थे ही नहीं। क्यों? हर चीज ने एक दिन मिटना है, और जवाल इन लोगों का आना है। खुदा करेगा ये फिर कभी नहीं आएंगे, और एक अच्छी क़यादत आएगी। ऐ मेरे अल्लाह, इस मुल्क पर ऐसा करम कर कि मनहूस लोगों से जान छूट जाए, करप्ट लोगों से जान छूटे, करप्ट जजों को अपने अपने अंजाम तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, कोई ऐसा चमत्कार कर दे, हमारे गुनाह भी माफ कर दे, और हमें हमारे गुनाहों की सजा इन जैसे हुक्मरानों से हमारी जान छुड़ा दे। कोई अच्छे साले हुक्मरान दे, इमरान खान दे, वो इस मुल्क को फैसले करे, कोई कौम को साथ मिलाए, कोई जोड़े। तो ये है हमारी दुआ, दर्द दिल के साथ हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखिए। लेकिन अगर खामोश बैठे रहें तो फिर ना आपका कोई मुस्तकबिल है, ना आपके बच्चों को कोई मुस्तकबिल है। यही सुन्नत है हजरत इमाम हुसैन की, यही सबक है वाक़िया करबला का। इससे ज्यादा हम ना कुछ कह सकते हैं, ना हम कहने की जरूरत है। अब अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपके साथ हो, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।